यार ये तबीयत खराब हो गई। अच्छा भला मैं वेडनेसडे को बैठा था ऊपर छत पे और उतरते वक्त पैरों के लग गए और जैसे ही गिरा मैं तो मुझे था कि कोई ना कोई हड्डी चटक गई है और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। आजकल हॉस्पिटल में भर्ती होना भी अपने आप में गुनाह है साहब, क्योंकि पहले कोरोना का टेस्ट होता है, कोविड-19 का, उसके बाद ये लोग कोई काम करते हैं। एनीवेज प्लास्टर वगैरह चढ़ गया है और जान निकल रही है मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, काम है तो काम है। हेलो जावेद साहब, क्या बात है आज आपका? थूक इस तरफ नहीं आ रहा। ओ अच्छा, आपने वो क्या बोलते हैं मास्क पहना हुआ है। बहुत बढ़िया। मेरे को खुंदक है साहब, मैं छत पे बैठ करके lenideni.com कर रहा था इनकी, लेकिन मैं वहाँ से नीचे जब उतर रहा था मेरा पैर स्लिप हो गया। किसी ने गुटखा खा के फेंका हुआ था, मेरा पैर लगा और डम। देखिए साहब, मुझे ये नहीं समझ में आता कि चक्रवर्ती गुनहगार है या नहीं, उसको इन्हें प्रूफ करने में सालों लग जाते हैं। वाई दे आर नॉट निपिंग देम इन देयर बट? ऐसा क्यों? सारी की सारी मीडिया इन्हीं की तरफ अटेंशन है। आप देखिए, कोरोना को खत्म करने वाली कोई वैक्सीन नहीं है, ये घिया चतुर्वर्ती, क्या नाम है इसका, घिया चक्रवर्ती है। इस समय सभी कोरोना छोड़ करके घिया के पीछे पड़े हुए हैं, चक्रवर्ती के। आप देखिए कि ना तो मैं इस तरफ कर रहा हूं ना मैं उस तरफ कर रहा हूं, और लोग मुझे गेट में से झांक झांक करके देख करके जा रहे हैं कि मैं किसके ऊपर चीख रहा हूं। मैं चीखूं क्यों ना? क्यों ना चीखूं मैं? ट्रेन में मुझे एक बंदा मिलता है, मुझे अपनी अंगूठी दिखाता है और थोड़ा सा खांस देता है, 4 लोग आके पकड़ लेते हैं उसको कि चलो हॉस्पिटल। और जैसे ही वो हॉस्पिटल जाता है, पहले कोविड का टेस्ट होता है 14 दिन के लिए अंदर। उसने कहा भाई 4 दिन बाद शादी है मेरी। उसने कहा नहीं, 14 दिन मतलब 14 दिन। अब आप बताइए क्या करेगा आदमी? आप भी जरा संभल के रहिए, आपका थूक वैसे ही कुछ ज्यादा गिरता है, कहीं ना 14 दिन आपको शबाना के बगैर रहने पड़े। आप देखिए कि पाकिस्तान के जो एक्स पीएम, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, कभी भी पैसे की ज़रूरत थी, कभी भी बंदूक की ज़रूरत थी, कभी भी कहीं पे भी कोई दंगा हो रहा है, मुझे पहले पता होता था। क्यों? क्योंकि वो मुझे फ़ोन पे बता देते थे, और नाम का बड़ा खाया उन्होंने, नवाज शरीफ। शरीफ चोरते हो। और आप देखिए कि जो है वो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जनाब, कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, सिर्फ उसी की खबर आ रही होती है। कभी तो सीबीआई वालों ने उसे घेरा होता है, कभी किसी ने। इतना टाइम क्यों? मैंने उसके घर पे भी एक बॉम्ब प्लांट किया था, पर क्या करें कि चाइना का था वो, क्योंकि पाकिस्तान से मंगाया था तो फुस होकर के रह गया वो। अपनी औकात और उनकी औकात समझाने के लिए रखा था कि देख लो, अगर तुम कुछ नहीं करोगे इस चक्रवर्ती का तो मैं करूंगा। प्रैक्टिस कर रहा था, सही बोल रहा हूं ना? अरे इससे मीडिया की अट्रैक्शन मिलेगी हमें कि हम भी प्रॉपर, समझ रहे हैं ना आप, एक्टर्स हैं और प्रॉपर काम करने वाले हैं, बॉलीवुड का हिस्सा हैं। वरना मजे तो जैसा मैंने और आपने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि वो भट ही ले रहा है, कहां कहां बिठाता है, मुझे तो शर्म आती है। अरे शर्म इसलिए नहीं आती है कि कहां बिठा रहा है, शर्म इसलिए आती है कि खाली वही क्यों बिठा रहा है, हम क्यों नहीं। जावेद साहब कुछ अच्छा लिखिए, मेरे लिए भी, अपने लिए भी, और इसको डायरेक्टर लीजिए तो कुछ भला शायद हमारा भी हो जाए। वरना कोविड के नाम पे ये कोई इंजेक्शन ऐसा ठोक देंगे कि हम बॉलीवुड से अलविदा कह के और निकल लेंगे। और देखिए अभी एक, हाँ वो जवान गया है, उससे पहले हमारे हम उम्र ऋषि साहब निकल गए, और उसके बाद इरफान साहब। लेकिन सिर्फ इसी के पीछे पड़ गए कि भाई इसी ने कुछ किया है।
15 करोड़ रुपए निकाले उसने उसके अकाउंट से, चक्रवर्ती ने। कहते हैं काला जादू जानती है ये औरत। कुछ जादू वादू हमारे इमरान साहब पे भी करो कि ये कुछ हमें भेजें, कुछ सेटिंग करें हमारी। ठीक है, अभी मैं रखता हूं, लेकिन मैसेज सही दिया ना मैंने। हम लोगों को किसी का बाप नहीं पकड़ पाया आज तक, तो ये कैसे, देखो आमिर कितना अच्छा काम कर रहा है। मैंने तो उसे व्हाट्सएप किया था कि उनको प्रेसिडेंट को वो टर्की वाली जो मैडम थी वहाँ पे अच्छे से गोश्त वगैरह सालन वगैरह खा के आना, और काफ़ी लोगों के यहाँ पे पोटास लगेगी। कोई बात नहीं, लगने दो। हम बताना चाहते हैं कि दम हम में भी है। वो ट्यूसडे को गया था, मैं वेडनेसडे को जाऊंगा। ठीक हो जाऊं फिर ज़रूर जाऊंगा, पक्का बोल रहा हूं। आप चलेंगे? अरे वो ले लेना अपनी औरतों को, मतलब वो अपनी कैप्सूल चढ़ लेना, थोड़ी सी चढ़ाई तुम भी। ओवर एंड आउट। वो इमरान साहब क्या बोलते हैं, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, वही। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पाकिस्तान, नो नवाज, नो नसीर, नो जावेद, सबके भांडे फूटेंगे। चलिए देखते हैं कब तक, हमने तो अपनी जी ली। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।